हेलो फ्रेंड्स, आप कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे। आज बात करेंगे इसरो के बारे में, जो स्पेस के क्षेत्र में अपना अलग मुकाम हासिल कर चुका है। सारी दुनिया आज इसरो का लोहा मानती है। तो चलिए विस्तार से आज इसरो के बारे में जानेंगे। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो भारत का राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी है। यह 15 अगस्त 1959 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा स्थापित किया गया था। इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु, कर्नाटक में है। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम डॉ. विक्रम साराभाई की संकल्पना है, जिन्हें भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक कहा गया है। वे वैज्ञानिक कल्पना एवं राष्ट्रनायक के रूप में जाने गए। इस संस्थान में लगभग 17,000 कर्मचारी एवं वैज्ञानिक कार्यरत हैं। अंतरिक्ष कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्यों में उपग्रहों, प्रमोचक यानों, परिज्ञापी रॉकेटों और भू प्रणालियों का विकास शामिल है। भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट 19 अप्रैल 1975 को सोवियत संघ द्वारा अंतरिक्ष में छोड़ा गया। इसका नाम महान गणितज्ञ आर्यभट्ट के नाम पर रखा गया था। इसने 5 दिन बाद काम करना बंद कर दिया था, लेकिन यह अपने आप में भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि थी। सोवियत संघ के साथ भारत के बूस्टर तकनीक के क्षेत्र में सहयोग का अमेरिका द्वारा परमाणु अप्रसार नीति की आड़ में काफी प्रतिरोध किया गया। 1992 में भारतीय संस्था इसरो और सोवियत संस्था ग्लावकास पर प्रतिबंध की धमकी दी गई। इन धमकियों की वजह से सोवियत संघ ने इस सहयोग से अपना हाथ पीछे खींच लिया। सोवियत संघ क्रायोजेनिक लिक्विड रॉकेट इंजन तो भारत को देने के लिए तैयार था, लेकिन इसके निर्माण से जुड़ी तकनीक देने को तैयार नहीं हुआ, जो भारत सोवियत संघ से खरीदना चाहता था। इस असहयोग का परिणाम यह हुआ कि भारत अमेरिकी प्रतिबंधों का सामना करते हुए भी सोवियत संघ से बेहतर स्वदेशी तकनीक 2 सालों के अथक शोध के बाद विकसित कर ली। 5 जनवरी 2014 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण भूस्थिर उपग्रह प्रक्षेपण यान की D5 उड़ान में किया। भारतीय होने के नाते आपको भारत से जुड़ी यह बातें जरूर जान लेनी चाहिए। वैसे तो भारत की हर बात खास और रोमांचक होती है, चाहे वह बात भारत के इतिहास के बारे में हो या फिर संस्कृति के बारे में। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के प्रक्षेपण यान PSLV ने 2017 में श्रीहरिकोटा स्थित अंतरिक्ष केंद्र से एक एकल मिशन में रिकॉर्ड 104 उपग्रहों का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया। भारत ने एक रॉकेट से 104 उपग्रहों को अंतरिक्ष में भेजकर इस तरह का इतिहास रचने वाला पहला देश बन गया है। 1960 और 1970 के दशक के दौरान भारत ने अपने राजनीतिक और आर्थिक आधार के कारण से स्वयं के प्रक्षेपण यान कार्यक्रम की शुरुआत की। 1980 के दशक से उपग्रह प्रक्षेपण यान 3 पर अनुसंधान का कार्य किया गया। इसके बाद ने PSLV, GSLV आदि रॉकेट को विकसित किया। ISRO ने कई सफल अंतरिक्ष मिशनों को अंजाम दिया है, जिनमें 1980 में पहला भारतीय मौसम उपग्रह INSAT-1A का प्रक्षेपण, 1952 में पहला भारतीय दूरसंवेदी उपग्रह IRS-1A का प्रक्षेपण, 2008 में चंद्रयान 1 का प्रक्षेपण, जिसने चंद्रमा की सतह पर पानी की मौजूदगी का पता लगाया, 2013 में मंगलयान का प्रक्षेपण, जो मंगल ग्रह की कक्षा में सफलतापूर्वक प्रवेश करने वाला पहला भारतीय मिशन था। इसरो ने अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण योगदान भी दिए हैं। इनमें शामिल हैं PSLV-C ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान, भारत का स्वदेशी प्रक्षेपण यान जो विभिन्न प्रकार के उपग्रहों को प्रक्षेपित करने में सक्षम है। इनसेट भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह, भारत का मौसम उपग्रह जो मौसम की भविष्यवाणी और जलवायु परिवर्तन के अध्ययन में मदद करता है। GSAT गगनयान उपग्रह, भारत का संचार उपग्रह जो दूरसंचार और दूरदर्शन सेवाओं को प्रदान करता है। यह भारत को एक प्रमुख अंतरिक्ष शक्ति के रूप में स्थापित करने में मदद करेगा। इसरो के भविष्य के लक्ष्यों में शामिल हैं मानव अंतरिक्ष उड़ान, भारी उपग्रहों और अंतरिक्ष यानों का निर्माण, अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास, भारत के आर्थिक और सामाजिक विकास में योगदान, पृथ्वी की कक्षा से बाहर के इसरो के मिशन में चंद्रयान 1 मंगल ऑर्बिटर मिशन, मंगल ग्रह शामिल हैं। इसरो चंद्रयान 3 के साथ
वीनस और निकट पृथ्वी वस्तुओं जैसे क्षुद्र ग्रहों और धूमकेतु जैसे मिशनों का अनुसरण करने की योजना बना रहा है। इसरो का बजट केंद्र सरकार के कुल खर्च का 0.34% और जीडीपी का 0.08% है और ये कोई ज्यादा खर्च नहीं माना जाता है। इसरो भारत के लिए एक गौरव है। यह भारत की अंतरिक्ष महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने और देश को एक प्रमुख अंतरिक्ष शक्ति के रूप में स्थापित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।